बिहार से नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मेरा यानी श्रीकांत शर्मा का नमस्कार। बिहार में चुनाव दस्तक दे रहे हैं। बिहार की जनता के पास आज मौका है कि वो ऐसी सरकार चुने जो उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर ला सके, उनको अच्छा जीवन जीने के लिए मौके दे सके, उनका पलायन रोक सके। इस संबंध में हमने बात की विचारक लेखक डॉक्टर NP सेन से। बिहार गरीबी संघर्ष समस्या के लेखक डॉक्टर NP सेन ने इस संबंध में क्या कहा, आइए सुनते हैं। लेकिन इससे पूर्व मैं अपने दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि यदि उन्होंने इस चैनल को, बिहार सेन नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए सुनते हैं डॉक्टर NP सेन ने इस संबंध में क्या कहा और चुनावों में वोट देते हुए किन बातों का आम जनता ध्यान रख सके, जिससे कि जो भी सरकार बिहार में आए वो बिहार की जनता को भविष्य में आगे की तरफ ले जा सके। आने वाले चुनाव हैं, उसमें वोटर से ये अपील की जानी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को चुने जो कि बिहार पर पड़ी हुई गरीबी की चादर को हटा सके, और उसके लिए वो नेता सामने आने चाहिए, वो पार्टी सामने आनी चाहिए, वो सरकार सामने आनी चाहिए अब की बार, जो कि देश को जागरूक होने की दिशा में आगे बढ़ाए और बिहार को सबसे आगे रखे। क्या आप ऐसी अपील करेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे बिहार का जो शासन रहा है वो कास्ट बेस्ड है। लोग पॉलिटिशियन को इसलिए जाते हैं कि उनको कोई तकलीफ हो तो पॉलिटिशियन के पास जाकर के अपनी तकलीफ और समस्या का समाधान ढूंढ सके। माने लोग अपनी जाति के राजनीतिक के पास जाते हैं जो उनकी समस्या को अपनापन के साथ सुनता है। कोई ऊंची जाति के पॉलिटिशियन के पास जाते हैं तो वो अपनापन के साथ नहीं सुनता है तो लोग वोट देना चाहते हैं अपने जाति के कैंडिडेट को। अब सवाल उठता है कि कंसिडरेशन वोट देने का आज के डेट में जाती है, ये नहीं है कि ये मेरे लिए कुछ करेगा। और यदि हमको कोई, पहले तो हमें यही पता नहीं कि हमको क्या चाहिए। माने हमको ये नॉलेज चाहिए ताकि खेती से हम उपज बढ़ा सकें, हमको ये नॉलेज चाहिए कि हम एनिमल हस्बेंड्री से दूध का फसल बढ़ा सकें, लेकिन वो हमको ही नहीं मालूम कि हमको क्या चाहिए, हम मांगे क्या। और राजनीतिक जो है वो बहुत होशियार आदमी है। सारे राजनीति वो, हम तो आजकल की बात करते हैं, सोचते हैं, वो आज से 10 साल 20 साल 50 साल आगे की बात सोचते हैं। तो वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे यदि आदमी, जनता खुद से संतोषम परम सुखम से, तो हमको आगे जाने की जरूरत क्या है। इसलिए प्रॉब्लम वहाँ है। आपने अपनी पुस्तक में बिहार गरीबी संघर्ष और उसकी समस्या पर विचार किया। आपने ये चिन्हित कर लिया कि बिहार में गरीबी क्यों है, उसकी समस्या क्या है जी, और लोग संघर्ष कर रहे हैं गरीबी से ऊपर उठने के लिए जी। तो आप नहीं समझते कि जागरूकता बहुत जरूरी है? तो ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को वोट देना क्या जरूरी नहीं जो जनता को इस संबंध में जागरूक करें कि उनकी समस्याओं का जो समाधान है, उनकी नीतियां बनाने में जनता उनका सहयोग करे?
सवाल इसका ये है कि जनता आज जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई का विषय क्या है। जैसे एक किसान का बच्चा है, स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको ये पढ़ाया जाता है कि कुछ भी करो किसानी मत करो, सबसे खराब काम किसानी है। आप जाओ स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, पढ़ो, आईएएस बनो, काम करो, ऑफिसर बनो, खेती मत करो। माने जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा खानदानी काम कर रहा है, उसमें जो सुधार हो सकता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, बल्कि वो खराब काम है, पढ़ाया ये जा रहा है। तो अपील क्या करें? आगे बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं, जनता किसको वोट दे? जनता से क्या अपील की जा सकती है? जनता से ये अपील की जा सकती है कि कोई ऐसे नेता को लाइए, ऐसे पार्टी को लाइए जो आपके एजुकेशन सिस्टम को बदल रहा हो और आपको वो चीज़ पढ़ाई करा जाए जिससे आपका इनकम बढ़ सकता है। आपको ऐसे नहीं पढ़ाई किया जाए जिससे आप पढ़ने लिखने आ जाए, आपको ऐसी चीज़ पढ़ाई किया जाए जिससे आपका पर्सनल इनकम बढ़ सकता है। आपका पर्सनल इनकम खेती से बढ़ सकता है, एनिमल हस्बेंड्री से बढ़ सकता है, आपके रख रखाव से बढ़ सकता है, आपके हेल्थ के कंसिडरेशन से बढ़ सकता है। तो आप इस चीज़ को पढ़ाई, इस चीज़ तो आज तक पढ़ाई में सब्जेक्ट ही, यहाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, किस राजा का बेटा कौन था, उसने क्या किया, ये तो है ही नहीं सब्जेक्ट में कि एग्रीकल्चर में सुधार कैसे हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री में सुधार कैसे हो सकता है, हमारे हेल्थ में सुधार कैसे हो सकता है, हमारे पशु का सुधार कैसे हो सकता है, हमारे कोई आदमी बीमार है तो कौन सी बीमारी के लक्षण क्या हैं, ताकि हम उनको डॉक्टर के पास ले जाएं, झारपुनुस के पास नहीं ले जाएं। नहीं तो झारपुनुस के पास ले जाते हैं बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो सवाल उठता है कि पहले हम पढ़ाएं क्या बच्चों को। आज के विषय में यदि आज पढ़ाना शुरू करते हैं तो ये बच्चा तो तैयार होकर 20 साल के बाद निकलेगा, तो उससे भी सुधार अभी नहीं हो सकती है। तो अभी तो सुधार बाई कंपल्सन ही आएगा। आप नेचुरली ये कम से कम 20 साल के पहले का आप तो शुरू करो, पढ़ाई तो शुरू करो। और जैसे गीता में था, कृष्ण जी ने अर्जुन को कोई भी चीज नहीं बताया जो अर्जुन ने सवाल नहीं पूछा हो। जब अर्जुन ने सवाल पूछा उसी के जवाब में उन्होंने जवाब देकर के उसको बताया क्या होना। यहाँ टीचर क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं रट जाओ। मैंने बच्चे के दिमाग में सवाल नहीं है। आजकल के कोर्स कंटेंट ये है कि उसको इसकी जरूरत नहीं, जो पढ़ रहा है उसकी कोई जरूरत है, उसको रटने बोलो। और ट्यूशन में भी रटा ही जाता है, और सवाल में भी वही है कि आप उसको क्वेश्चन लिख के दे दो, भाई इम्तिहान में क्या आएगा आप दे दो, पास करा दो। लेकिन पढ़ना क्या है जिससे आपकी जिंदगी की इनकम बढ़ जाए, वो पढ़ाई भी नहीं। आपकी 3 पुस्तकें हाल ही में आई हैं, गरीबी, बिहार, संघर्ष, समस्या, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान। इन 3 पुस्तकों में से हमने गरीबी, संघर्ष, समस्या के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की। इन दोनों बाकी जो 2 पुस्तकें हैं उसमें आपने किस बात पर जोर दिया? मुजफ्फरपुर में दुनिया भर में प्रसिद्ध है लीची के लिए। अब सवाल उठता है, मैंने मुजफ्फरपुर में काम किया है, लीची के बागान में आप देखते हैं बाजार में जब लीची आती है तो 15 दिन में ख़त्म हो जाती है, 15 दिन के बाद लीची नहीं बिकती। दैट मीन्स कि यदि हमारे पास लीची का बागान है तो मेरा इनकम तो साल में 15 दिन ही है। सारे 11 महीना हम क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे। मैंने उस बागान में लीची उपज रहा है और 15 दिन इनकम दे रहा है, 11 महीना बिना इनकम के हम बैठे हुए हैं, तो क्या करें। इस बात पर हमने मुजफ्फरपुर में लिखा है कि भाई उनकी समस्या कैसे सॉल्व की जाए। इस वाले पुस्तक में जी, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान। जी, इसी तरह से वहाँ केला बहुत होता है, हाजीपुर में केला बहुत होता है, मुजफ्फरपुर का ही डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट। अब वो केला, और केरला में भी केला होता है। केरला में जब सरप्लस केला होता है तो उसको वो चिप्स बना देते हैं। आपको दिल्ली में भी चिप्स मिलता है केला का, बिहार में केला का चिप्स नहीं बनता।
बिहार में केला बहुत छोटा छोटे होते हैं, चिनिया केला उसको बोलते हैं, और वो मीठा होता है। तो लोग अपने खाने के लिए केला उपजाते हैं, बेचने के लिए नहीं उपजाते। वैल्यू एडिशन नहीं होता। वैल्यू एडिशन नहीं होता, इंटेंशन ही नहीं है। हमें केला बेचना भी है, हमें लीची के बाद कुछ करना भी है। माने उसी पेड़ के नीचे जो जगह है उस जगह में लीची के अलावा कोई और चीज़ उपजा सकते हैं। लीची में भी कई वैरायटी है। एक शाही लीची है जिसकी कीमत यदि 200 रुपये किलो है तो बाकी लीचियों की कीमत 100 रुपये किलो है। तो यदि हम शाही लीची के पेड़ के बजाय बाकी लीची के पेड़ के बजाय शाही लीची लगा दें तो इनकम डबल हो सकती है। वो भी कोई नहीं करता। कोई वो ही नहीं है कि हम अपना इनकम कैसे बढ़ाएं, इसकी सोच ही नहीं है। पब्लिक के पास भी सोच नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल बिहार में कि आम का बगान है, लीची का बगान है, केला का बगान है। केला का बगान तो करीब सालों भर केला उपजता है, इसलिए केला का बगान तो चलता है। आम और लीची के बगान जो है लोग काट काट के खेत बना रहे हैं, क्योंकि खेत में इनकम तो कम से कम 2 बार आ जाता है, फसल 2 बार आती है। पेड़ से तो फसल साल में 1 ही बार आएगी। और ये जो आपकी दूसरी पुस्तक आई है, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, ये कुछ साल पहले बिहार गवर्नमेंट में एजुकेशन पॉलिसी पर डिबेट आई थी, आपको याद होगा। आप ये उस एजुकेशन पॉलिसी पर डिबेट के टाइम में मैंने ये लिखा था और गवर्नमेंट को प्रेजेंट भी हमने किया था। उसमें मैंने ये बातें लिखी हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो लोगों की नीड नहीं है। आप इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अंग्रेज इसको पढ़ाने के लिए आपको बोलते हैं। आप कोई पीएचडी, आज का लड़का कोई ये आप मिली थी, आप बोल रहे थे पीएचडी कर रहे हो साइकोलॉजी में, आप पीएचडी कर रहे हो पेपर पब्लिश करने के लिए। उस सब्जेक्ट से पब्लिक को क्या फ़ायदा है, सोसाइटी को क्या फ़ायदा है? पेपर पब्लिश हो गया, आप खुश हो गए, आपको पीएचडी डिग्री मिल गई। सब सब्जेक्ट में सब चीज़ यही हालत है कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं अप टू पीएचडी, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। जैसे केरला में एक संस्थान है क्वायर बोर्ड, नाम सुना होगा आप। क्वायर बोर्ड ने केरला को इतना बदल दिया है कि कोकोनट से कोई भी चीज़ उसमें बर्बाद नहीं होता। कोकोनट का जो छिलका है हार्ड, वो पानी के लिए काम आता है। उसके अंदर जो कोकोनट है वो भी काम आता है, उसका पानी भी बिकता है। उसके बाहर में जो भूसा होता है, जो क्वायर है, वो भी फर्नीचर बनाने में काम आता है। तो ये सारी चीज़ों को क्वायर बोर्ड का काम है कि कोकोनट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ाना, और उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। बिहार में लीची रिसर्च सेंटर है, केला रिसर्च सेंटर है। ये रिसर्च करते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं। उसको लीची के ग्रोवर से मतलब नहीं है। जैसे अभी अभी आपने सुना होगा मखाना बोर्ड बना है। मखाना बोर्ड प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके, चूंकि दरभंगा वो कई बार गए, दरभंगा में मखाना होता है, उन्होंने मखाना बोर्ड बना दिया। रिजल्ट क्या हुआ, कितना अच्छा हुआ। आज से 1 साल पहले 100 रुपये किलो मखाना बिकता था, आज 1000 रुपये किलो मखाना। माने मखाना की कीमत बढ़ गई तो मखाना की वैल्यू बढ़ गई। मखाना ग्रो करने वाले मखाना ज़्यादा ग्रो करने लगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि लोग मार्केट क्या करें। बिहार से में क्या हुआ कि बिहार से पलायन जो शुरू हुआ, सब लोग पलायन की बात करते हैं। बिहार के लेबर बिहार से बाहर जा कर के काम करते हैं, क्योंकि वहाँ काम नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर में भी काम नहीं है। खेती करने के लिए लोग पंजाब जाते हैं, बाकी सब काम करने के लिए। जैसे घर दिल्ली में जितने घर बन रहे हैं उसके लेबर जो है वो सब बिहारी हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो ये नहीं है कि बिहार से लेबर ही प्लान किया। बिहार में जो जमींदार थे वो फिरौती के चक्कर में वो भी पलायन कर गए। मैंने आज के डेट में जो इन्वेस्ट करता बिहार में, इन्वेस्टर नहीं है। मैंने जिसके पास पैसा है वो बिहार में नहीं लगाना चाहता, वो पैसा लगा करके बिहार में घर बनाना नहीं चाहता। मतलब ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि लोग
अच्छा निवेश बिहार में करें, बढ़िया इंडस्ट्रीज आएं, आम व्यक्ति को नौकरी मिले, जिससे वो अपने घर के पास ही वहाँ रहकर खेती बाड़ी भी कर सके, नौकरी भी कर सके और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए जो बिहार में है, बिहार में बोलते हैं झारखंड बन गया, मिनरल सब झारखंड के साथ चला गया, हम क्या करें। लेकिन जो बच गया, जैसे लाइम स्टोन बिहार में बहुत है, लाइम स्टोन से सीमेंट बनता है, सीमेंट बनने की फैक्ट्री नहीं है। बिहार गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप लाइम स्टोन खरीद के ले जाओ, हमें रॉयल्टी दे दो। सीमेंट बनाने का इंटरेस्ट नहीं है। बिहार में सैंड बहुत है, गंगा नदी सैंड ले जाती है। बिहार में बालू बहुत है, बालू से शीशा बनता है, शीशा बनाने की वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं। बिहार में मिट्टी बहुत है, क्योंकि क्या होता है कि बाढ़ से, नेपाल से जब पानी आता है तो साथ में मिट्टी और बालू लाता है, मिट्टी बहुत है। मिट्टी से क्ले ये आपका टाइल बनता है, टाइल बनाने की वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं। तो सवाल उठता है कि जो चीज़ है उसको इस्तेमाल करके हम अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। ना सरकार का ध्यान है, ना निवेशकर्ताओं का। ना निवेश करता है तो वहां से भाग रहा है। मतलब ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि जो निवेश करने वाले लोग हैं वो निवेश करें, ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि वहाँ उद्योगपति अपने उद्योग लगाएं, ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके। आपने सही कहा। हमारे समझ से ये इसलिए नहीं है कि एजुकेशन नहीं है, आपको ये बताया नहीं जा रहा है कि ऐसे करने से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इस बार बिहार के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीकांत शर्मा को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। देखते रहिए बिहार सेन नेटवर्क।